एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बोरोस साइतामा पर लगातार अटैक्स करता है, लेकिन साइतामा अपने एक हाथ से ही उसके अटैक्स को रोक रहा होता है और फिर अपना एक नॉर्मल पंच मारता है, जिससे बोरोस का एक हाथ टूट जाता है। बोरोस कहता है कि मानना पड़ेगा, मैं अपने फुल पावर में हूँ, इसके बाद भी तुम अभी तक खड़े हो। साइतामा कहता है हाँ, लेकिन तुम भी काफी ताकतवर हो। वहीं शिप के नीचे टेंटो मास्टर कहता है कि मैं शिप को डिस्ट्रॉय करने की जिम्मेदारी एक छोटी सी बच्ची पर नहीं छोड़ सकता, और फिर बिल्डिंग का एक बड़ा सा टुकड़ा उठा शिप पर फेंकता है। लेकिन वही टोर्नेडो अपनी साइकिक पावर से एक साथ कई सारे टुकड़े शिप पर फेंकती है। ये देख टेंटो मास्टर कहता है कि ये तो बहुत पावरफुल है, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए, सिचुएशन अब कंट्रोल में है और बाकी तो ये संभाल ही लेगी। जिनोस भी टोर्नेडो को देख कहता है कि सच में इसके पास तो काफ़ी खतरनाक पावर्स हैं। तभी ड्राइव नाइट जिनोस से कहता है कि मेटल नाइट से बचकर रहना, वो तुम्हारा दुश्मन है। जिनोस कहता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, तो ड्राइव नाइट कहता है कि तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा और वहाँ से चला जाता है। वहीं टोर्नेडो शिप पर अटैक्स करती रहती है, जिससे शिप के अंदर की मॉन्स्टर की फटी में रहती है, और जो बॉम्ब गिराता है वो कहता है कि मम्मी मुझे घर जाना है। वहीं अभी भी एटॉमिक समुराई पूरी प्रिजनर और मेटल बेड मिल्लिगार्ड से लड़ रहे होते हैं। तभी बांग मेलमे में से खड़ा होता है। मिल्लिगार्ड कहता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम अभी भी जिंदा हो। इतने में एटॉमिक समुराई उसके पीछे आ उस पर अपना एटॉमिक स्लेश अटैक करता है, जिससे उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और बांग को उसकी ब्लू बॉल मिल जाती है और वो उसे फोड़ देता है, जिससे फाइनली मिल्लिगार्ड भी मारा जाता है। सभी को लगता है कि वो अब जीत चुके हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता रहता कि साइतामा शिप के अंदर मेन बॉस से फाइट कर रहा है। वहीं मूमेंट राइडर, लाइटनिंग मैक्स और स्टिंगर सभी सिटी ए में बचे हुए लोगों को रेस्क्यू कर रहे होते हैं। यहाँ शिप के अंदर साइतामा और बोरोस की खतरनाक फाइट चल रही होती है। दोनों ही एक दूसरे पर एक के बाद एक अटैक्स करते रहते हैं और ये इतनी स्पीड से लड़ रहे होते हैं जिसे एक नॉर्मल इंसान अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकता, और फाइट करते करते वो शिप के बाहर आ जाते हैं। बोरोस कहता है कि सच में तुम पहले हो जो कि मेरे सामने इतनी देर तक टिके हो, लेकिन अब तुम मेरी एनर्जी से नहीं बच सकते, क्योंकि ये इतनी पावरफुल है जिससे अच्छे अच्छे की हड्डियां भी धूल बन जाती है। और साइतामा पर वो अपनी एनर्जी अटैक करता है, लेकिन साइतामा को तो इससे इत्तू सा भी फर्क नहीं पड़ता। तभी पीछे से आप बोरोस उसे एक जोरदार पंच भी मारता है, लेकिन इस पंच से भी साइतामा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता है। बोरोस कहता है कि तुम एक काबिल अपोनेंट तो हो, लेकिन इस फाइट का रिजल्ट साफ है, तुम नहीं जीत सकते हो, क्योंकि मेरे पास कमाल की हीलिंग पावर है। और फिर अपने हाथ को फिर से उगा लेता है। वो कहता है कि तुम्हें जितनी चोटें लगेंगी तुम उतने कमजोर होते जाओगे और तुम्हारा स्टेमिना भी कम होते जाएगा। साइतामा कहता है बग बग बग, कितना बोलते हो, तुम्हारा मुंह नहीं दुखता क्या। ये सुन बोरोस की खसक जाती है और फिर अपनी फुली पावर को ऑन करता है। ये पावर इतनी ज़्यादा रहती है कि जिसकी एनर्जी से शिप तक पिघलने लगती है, और फिर वो साइतामा को एक जोरदार किक मारता है। ये किक इतनी खतरनाक रहती है कि जिसकी फोर्स से साइतामा सीधे चांद पर पहुंच जाता है। साइतामा अपनी नाक बंद करता है और एक जोरदार जंप अर्थ की तरफ करता है। वहीं बोरोस कहता है कि ये मेरा बहुत ही पावरफुल अटैक था, हालांकि इससे मुझे भी चोट पहुंचती है, इसलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने पर ही यूज़ करता हूँ। इतने में साइतामा वहीं पर ही लैंड करता है और उसकी लैंडिंग का फोर्स इतना ज़्यादा रहता है जिससे शिप भी आधी नीचे की ओर झुक जाती है। वहीं नीचे सभी को लगता है कि ये टोर्नेडो ने किया है। बोरोस साइतामा को अभी भी जिंदा देख चौंक जाता है और उस पर फिर से अटैक करने वाला होता है। इतने में साइतामा उसे एक और नॉर्मल पंच मारता है, जिससे बोरोस के मुंह से खून आ जाता है और वो कुछ बोलता। इतने में तो साइतामा पंचों की बारिश कर देता है, जिससे बोरोस के चीथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन बोरोस खुद को फिर से रीजनरेट कर लेता है और कहता है कि अब मैं अपनी वो पावर यूज़ करूँगा जिससे ये प्लेनेट तक तबाह हो जाएगा। साइतामा कहता है कि ऐसा है क्या, तो फिर मैं भी अपना अब ओरिजिनल पंच मारूंगा, जिसका नाम है किलर मूव सीरियस पंच। और इतना के वो बोरोस को मार भी देता है, जिसका इम्पैक्ट तो आप खुद भी देख सकते हो। बस इतना समझ लो कि अभी तक साइतामा ने इससे पहले जितने भी मॉन्स्टर को मारा था उसने अपने नॉर्मल पंच से ही मारा था, लेकिन बोरोस सच में काफ़ी पावरफुल था, जिसे नीचे खड़े हीरोज नहीं मार पाते।
साइतामा को भी इसे मारने के लिए अपने सीरियस पंच का इस्तेमाल करना पड़ा। बोरोस को भी साइतामा की पावर का पता चल जाता है और फिर मरते हुए कहता है कि भविष्यवाणी सही निकली, तुम पहले से ही जीते हुए थे, तुमने अपनी ओरिजिनल पावर का तो यूज नहीं किया था। साइतामा कहता है कि तुम भी सच में बहुत ही ताकतवर हो और फिर बोरोस की पिंक बॉल टूट जाती है और वो मर जाता है। इसके बाद शिप नीचे गिरने लगती है जिससे नीचे खड़े सभी हीरोज वहां से भागते हैं। इस सब के बाद अमाई मार्क्स वहां पर आ बोलता है कि ये सब कैसे हुआ। तो मेटल बेड कहता है कि बड़ी जल्दी आ गए तुम, अब तो हमने संभाल ही लिया है। अमाई मार्क्स कहता है कि संभाल लिया क्या, जरा देखो अपने आसपास, सिटी ये तबाह हो गई है। मेटल बेड कहता है कि तुम समय पर तो आए नहीं और अब ज्ञान दे रहे हो। तो अमाई मार्क्स कहता है कि हाँ, मैं समय पर नहीं आ पाया, लेकिन तुमने यहाँ पर क्या उखाड़ लिया, सब कुछ तो तबाह हो गया। तभी मेटल नाइट भी वहां पर आता है। जिनोस कहता है कि तुम भी अब आ रहे हो जब लड़ाई खत्म हो गई, कहीं तुम एलियन टेक्नोलॉजी को तो लेने नहीं आए जिससे तुम और भी खतरनाक वेपन बना सको। मेटल नाइट कहता है कि खतरनाक हथियार जरूरी हैं। वहीं अमाई मार्क्स कहता है कि इन्हें तुम खतरनाक हथियार भी दे दो फिर भी ये कुछ नहीं कर सकते। तभी डार्क शाइन शिप से बचे हुए कुछ मॉन्स्टर को लाता है और अमाई मार्क्स उन्हें देखते ही मार देता है। वो कहता है कि इन्हें जीने का कोई हक नहीं है। और जाते हुए जिनोस से कहता है कि मैंने तुमसे काफ़ी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। वो वहाँ से चला जाता है। बांग कहता है कि उसकी बातों पर ध्यान मत दो। जिनोस मन में कहता है कि ये मुझे मेरी याद दिलाता है जैसा मैं मास्टर से मिलने से पहले था, जो कि किसी भी हालत में बुराई को ख़त्म करना चाहता था। जरूर इसके साथ भी पास्ट में कुछ बहुत बुरा हुआ है। वहीं साइतामा शिप से बाहर निकलता है तो टोर्नेडो उसे देखते हुए कहती है कि एक क्लास बी का हीरो शिप के अंदर क्या कर रहा था। जिनोस कहता है कि मास्टर आप ठीक हो ना। तो साइतामा कहता है कि हाँ चलो यहाँ हमारा काम हो गया। जिनोस पूछता है कि क्या आपने उनके लीडर को मार दिया। तो साइतामा बताता है कि हाँ, लेकिन आज तक मैं जितनों से लड़ा वो उन सभी से ज़्यादा ताकतवर था। टोर्नेडो कहती है कि क्या वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं और चिल्लाकर कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी, मैं अकेले ही संभाल लेती। और साइतामा को काफ़ी भला बुरा कहती है। तो साइतामा जिनोस से कहता है कि कुछ तो कहो इसे। तो जिनोस टोर्नेडो से कहता है कि ओए बिगड़ी हुई बच्ची, यहाँ से निकलो। ये सुन साइतामा इतना खुश होता है जितना तो वो बोरोस को हराने पर भी नहीं हुआ। लेकिन टोर्नेडो फिर जिनोस का कुछ ऐसा हाल कर देती है। वो कहती है कि बच्ची किसे बोला, मैं तुमसे ज़्यादा बड़ी हूँ। तभी बांग टोर्नेडो को ये सब करने से मना करता है, जिससे टोर्नेडो फिर वहाँ से चली जाती है। और साइतामा जिनोस को बाहर निकालता है, लेकिन उसके हाथ में जिनोस का एक हाथ आ जाता है। इसके बाद सिटी ए को मैप से हटा दिया गया क्योंकि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और सभी लोग उसे धीरे धीरे भूल भी गए। एंड हीरो एसोसिएशन की बिल्डिंग को फिर से बनाया गया, पहले से भी ज़्यादा एडवांस और मजबूत। और बिल्डिंग के चारों तरफ रोड्स निकाली गई ताकि सभी सिटी में आसानी से आना जाना हो सके। तभी एक और मॉन्स्टर सिटी में उधम मचा रहा होता है जिसका नाम प्लूटोन है, जो कि ड्रैगन लेवल थ्रेट था। तभी जिनोस और साइतामा वहां पर पहुंच जाते हैं। जिनोस वहां फंसे एक बच्चे को बचाता है और साइतामा उस मॉन्स्टर को अपने एक ही पंच से मार देता है। वो कहता है कि अरे यार, मैं तो फिर से एक ही पंच पर आ गया। और इसी के साथ ये एपिसोड और पहला सीजन खत्म होता है।